नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नंबर वन स्टडी बाय अजीत सर में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करते हैं सिंटैक्स के आगे वाले भाग में कि हम सिंटैक्स के जो हमारा दूसरा भाग होता है हम किस तरह से आगे करेंगे सेंटेंसेस को और उनके क्या नियम होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आगे हम जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो जान चुके हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर प्लूरल वर्ब क्या होते हैं, उनको कैसे करते हैं और उन्हें हम किस तरह करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पहले से जान चुके हैं। और आज हम जानेंगे कि जो हमारे कुछ नियम, देखो हम बता चुके थे, कुछ नियम भी पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ तक हम समाप्त कर चुके थे। अब यहाँ से हमें पढ़ना था यहाँ से 11वें रूल पढ़ना था, नंबर 11 रूल का, कि यहाँ से पढ़ना है। तो ये देखिए, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों पेयर वर्ड हों, दोनों क्या हों, पेयर वर्ड हों। मैंने इससे पहले ही बात की थी कि दो सेंटेंस अगर जुड़े हुए हैं और दोनों पेयर वर्ड हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, वहाँ पर हम उन्हें क्या करते थे, वर्ब सिंगुलर प्रयोग करते थे। बट यहाँ पर उससे बिल्कुल विपरीत है। यदि दो सब्जेक्ट जुड़े हैं और दोनों के क्या हैं, पेयर वर्ड हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, फैमिली रिलेशन को प्रदर्शित करते हों, क्या करते हो, फैमिली रिलेशन को बताते हों, तो तथा उससे पहले कोई ना कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल प्रयोग की जाएगी। इससे पहले क्या था, एंड को जोड़ो, अगर दोनों पेयर वर्ड हैं तो उनको कर जोड़ते थे, जोड़ने के बाद उनको जोड़ते थे लेकिन वर्ब हम सिंगुलर रखते थे। लेकिन यहाँ पर अगर उनसे पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव मैंने बताया था, माई, आवर, देम, देयर हो जाएगा। और ये सारे जितने हिज है, योर है, ये सभी क्या हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे माई का माइन हो जाता है, माइन होता है तो माइन हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, और आवर्स पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। तो इस तरह से वो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं आगे जो भाग आते हैं। क्योंकि हमने आपसे बताया था कि इस तरह से क्या होते हैं, आपके पास टेबल बनवाई थी प्रोनाउन की, और प्रोनाउन की टेबल में वहाँ पर बताया जाता है कि सब्जेक्ट होते हैं, सब नॉमिनेटिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद पॉजिटिव केस में दो और भाग होते हैं। एक होते हैं यहाँ से करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, तो वो उसमें से आ जाते हैं, कुछ कहलाते हैं कि वो प्रोनाउन होते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन, और कुछ पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो आज हम पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर हों और दोनों क्या करते हैं, फैमिली रिलेशन को बताते हों, दोनों फैमिली रिलेशन को बताते हों, उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, वहाँ पर हम उस लिए उनको हम क्या करेंगे, वर्ब अगर प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर दिए, माई फादर एंड मदर आर कमिंग, मेरे माता और पिता आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आर का प्रयोग क्यों किया गया, रीजन है, रीजन ये है कि बताया गया अगर उससे पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज किया जाएगा तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, वहाँ पर वर्ब को प्लूरल रखनी है। क्योंकि अगर आपके दोनों प्लूरल हैं, पिताजी और माताजी दो लोग हैं, तो मोर देन टू, मोर देन वन क्या होता है, मोर देन प्लूरल होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर वर्ब जो होगी वो प्लूरल ही लगेगी, यही रीजन है, यहाँ पर वर्ब प्लूरल लगती है। जैसे योर अंकल एंड आंट, तुम्हारे चाचा और चाची, वांट टू गो, जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वांट जो है ना, ये क्या है, वर्ब की प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब किससे है, क्योंकि ये वर्ब प्लूरल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने कहा था वर्ब सिंगुलर क्या होती हैं, वर्ब में अगर आप एस जोड़ते हैं तो वो वर्ब हमारी सिंगुलर कहलाती हैं, और वर्ब जो मूल रूप होती हैं वो प्लूरल होती हैं, मूल रूप वर्ब की प्लूरल होती है। तो यहाँ पर अंकल आंट दो लोग हैं इसलिए प्लूरल हुआ वर्ब, तो वर्ब भी प्लूरल यूज की जाएगी इनके लिए। और उससे पहले क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव योर यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर ऐसा चेंज किया जाएगा। तो अगला देखते हैं नियम, हमारा अगला नियम है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन फर्स्ट दोनों सिंगुलर नाउन के पहले ईच, एवरी या नो का प्रयोग हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाता है और वर्ब को सिंगुलर ही प्रयोग करते हैं। यानी समझने वाली बात इसमें यह है कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होंगे और फर्स्ट दोनों क्या हों, और उनसे फर्स्ट या दोनों सिंगुलर नाउन के पहले, फर्स्ट यानी पहले वाले नाउन से या दोनों सिंगुलर नाउन से पहले, दोनों के पहले लगा हो या पहले वाले के पहले लगा हो तो भी, यानी अगर एक सेंटेंस के आगे लिखा है तो भी या दोनों के आगे लिखा तो भी आपको क्या करना है,
क्या लिखा हो, ईच, एवरी, नो, ये अगर लिख कर आ गया तो आपको क्या करना है, वहाँ पर उनको हम सब्जेक्ट को सिंगुलर ही मानते हैं। और जब सब्जेक्ट को सिंगुलर मानते हैं तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, वर्ब जो हमारी होगी वो प्लुरल ही होगी। वर्ब जो हमारी होगी वर्ब जो हमारी होगी वो सिंगुलर ही प्रयोग की जाए, क्योंकि उनको सब्जेक्ट को सिंगुलर माना गया है, तो इसलिए वहाँ पर सब्जेक्ट जो माना गया सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा है ईच मैन, ईच पेन एंड पेंसिल, ईच पेन एंड पेंसिल इज ब्लू, यानी प्रत्येक पेन और पेंसिल क्या है, ब्लू हैं, नीली हैं। तो यहाँ पर देखो ईच दोनों की बात की गई ना, यहाँ से दोनों की पेंसिल का देखो, ये ईच पेंसिल मतलब प्रत्येक पेंसिल, और यहाँ पर देखिए पेंसिल और पेन, तो इनसे पहले लगाना ईच, मैंने कहा था चाहे इससे एक के पहले लगाओ या सबके साथ में लगा हो, तो यहाँ पर दोनों के साथ में लगाओ चाहे एक के साथ में, यहाँ पर दोनों एक साथ लगा, एक ही के साथ में तो भी ईच होगा। और यहाँ पर देखिए ईच पेन एंड एवरी एवरी पेंसिल इज़ ब्लू, तो यहाँ पर देखिए दोनों के साथ लगाना, तो दोनों के साथ लगा होगा तो भी हमें करना है, और अगर एक के साथ लगा हो तो भी हमें वर्ब को सिंगुलर रखनी है। यानी दोनों वर्ब अगर एंड से जुड़े और उनसे पहले ईच और एवरी, नो अगर आ जाए तो उस कंडीशन में वर्ब को हम सिंगुलर ही लिखते हैं। तो इतने सारे आपके सामने एग्जांपल, एवरी टीचर एंड प्रिंसिपल इज लेबोरियस, या एवरी टीचर एंड एवरी प्रिंसिपल इज लेबोरियस, तो दोनों तरह से आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ बताना है, नो टीचर एंड नो प्रिंसिपल वाज प्रेजेंट देयर, ना कोई अध्यापक ना प्रिंसिपल, ना अध्यापक ना प्रिंसिपल, कोई नहीं प्रेजेंट था वहाँ। तो यहाँ पर इस कंडीशन में देखें, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं जो इन सभी में कहीं ना कहीं आपको वर्ब देखने को मिल रहा है, सिंगुलर वर्ब है, और सिंगुलर वर्ब के साथ साथ में क्योंकि ऐसी कंडीशन ही है इसलिए यहाँ पर वर्ब सिंगुलर प्रयोग की गई है। तो अगला देखते हैं नियम। तो अगला नियम यह है कि प्रत्येक, अभी तक हम ईच किए थे एंड जुड़ा हो, लेकिन अगर ऐसा कोई नाउन आ जाए ईच का प्रयोग सेंटेंस में क्या हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, तो वर्ब का सिंगुलर ही प्रयोग की जाती है, वर्ब जो होगी वो सिंगुलर ही होगी। यदि ईच का प्रयोग क्या किया जाए, वर्ब में क्या हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, ईच का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, तो उस कंडीशन में वर्ब जो होगी वो सिंगुलर ही होगी। देखिए ईच हैज़ अ पेन, प्रत्येक पेंसिल हैं, प्रत्येक पेंसिल हैं, तो यहाँ पर देखिए ईच के साथ में हैज़ सिंगुलर वर्ब लगाई गई है। अगला देखते हैं, यहाँ पर नोट देख लेते हैं। नोट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, कि अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर ईच का प्रयोग हो तो ऐसी कंडीशन में इन्हें प्लूरल माना जाता है, तो वहाँ पर वर्ब भी प्लूरल ही प्रयोग की जाती है। यानी अगर ईच का प्रयोग क्या किया जाए, किसी भी प्रोनाउन या नाउन के बाद करें तो वहाँ पर इनको प्लूरल मानते हैं और उनके साथ में वर्ब को प्लूरल प्रयोग करते हैं। अब देखें यहाँ पर वी ईच हैव अ बुक, हम प्रत्येक के पास, हम सभी के पास, यानी हम प्रत्येक के पास क्या है, बुक है, एक बुक है। तो यहाँ पर देखिए वी के बाद आया प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बाद जब भी ईच आएगा तो वहाँ पर वर्ब को प्लूरल करनी है। देखो हैव आ गया, द टीचर्स ईच हैव अ बुक, तो यहाँ पर टीचर्स भी प्लूरल है, उनके साथ में वर्ब भी, देखो अब ईच आए तो भी वर्ब को प्लूरल ही प्रयोग करनी है। तो ये इस तरह से हमारा नोट में हो जाता है। अगला देखते हैं। तो अगला नियम ये है कि यदि ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट के रूप में होंगे तो उन्हें सिंगुलर ही माना जाता है, और उनके साथ में वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयोग की जाती है। यानी ईच ऑफ, यदि वाक्य में क्या हो, ईच ऑफ हो या आइदर ऑफ हो या नाइदर ऑफ हो या वन ऑफ हो, तथा उनके साथ में वर्ब जो हो वो प्लूरल हो या प्रोनाउन हो, तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट का जो रूप होता है वो सिंगुलर ही माना जाता है, इसलिए वहाँ पर वर्ब को सिंगुलर ही प्रयोग करते हैं, वहाँ पर वर्ब सिंगुलर ही प्रयोग की जाती है। अब इसे यहाँ पर दिया गया है, ईच ऑफ दीज 3 पेन्स इज़ ब्लू, ईच ऑफ दीज 3 पेन्स, ये प्रत्येक पेन क्या है, ये सभी पेन क्या है, ब्लू हैं, नीले हैं। तो 3 पेन्स यहाँ पर संख्या भी है, तो यहाँ पर मोर देन है ना, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, देखो ईच प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर सबका साथ में ईच ऑफ दीज का प्रयोग या नाइदर, इस तरह के जो भी आएंगे, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, जो भी आए, तो वहाँ पर उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वर्ब को सिंगुलर रखते हैं। जैसे आइदर ऑफ दोज 2 गर्ल्स इज जेंटल, तो यहाँ पर देखिए आइदर ऑफ आया तो भी वर्ब को क्या किया गया, प्लूरल किया गया है, वर्ब को सिंगुलर किया गया है, क्योंकि इस कंडीशन में वर्ब को सिंगुलर ही रखना है।
वर्ब को सिंगुलर करना होता है। जैसे नाइदर ऑफ यू नोज़ हिंदी, नाइदर ऑफ यू नोज़ हिंदी, तुम में से कोई नहीं जानता हिंदी को। तो यहाँ पर देखो नोज़ जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट सिंगुलर फॉर्म है, वर्ब के इस फॉर्म में सिंगुलर फॉर्म में है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ एन एक्टर, वन ऑफ मतलब मेरा एक भाई एक मित्र क्या है, एक्टर है, एक एक्टर है। तो इस तरह से क्या होते हैं यहाँ पर हम इनको चेंज कर लेते हैं, इस तरह से हम इनको बना लेते हैं। अगला नियम देखते हैं, यदि ईच एवरी नाइदर आइदर प्लस सिंगुलर और भी काउंटेबल नाउन हो, क्या हो, सिंगुलर नाउन हो लेकिन काउंटेबल हो, तो उनके साथ में सेंटेंस में उनको हम सिंगुलर ही मानते हैं और वर्ब को सिंगुलर ही प्रयोग करते हैं। वर्ब जो प्रयोग करेंगे वो सिंगुलर ही करेंगे, क्योंकि उनको हम सिंगुलर मानते हैं सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर उनको हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जानते हैं जैसे ईच गर्ल, प्रत्येक लड़की क्या है, वाज ब्यूटीफुल, ईच गर्ल वाज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर देखिए ईच गर्ल वाज ब्यूटीफुल है इसमें, तो ईच आया ना, ईच के साथ में क्या है, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल कौन नाउन होता है, जिनको हम गिना जा सके उन्हें कहते हैं काउंटेबल नाउन, जिनको ना गिना जा सके उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, प्रत्येक विद्यार्थी प्रेजेंट था। तो यहाँ पर एवरी आ गया, तो एवरी के साथ में यहाँ पर स्टूडेंट जुड़ा है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, वाज कर लेते हैं। आइदर पेंसिल राइट्स वेल, या तो पेंसिल अच्छा लिखती है। तो यहाँ पर देखो आइदर आया, एवरी आए, ईच आए, नाइदर आए, या उसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वर्ब को सिंगुलर रखते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, जानते हैं अगला नियम क्या होता है। ठीक है, तो यहीं तक आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको जितने भी अभी तक करवाए गए कुछ क्वेश्चन करवाए गए हैं, उन क्वेश्चंस में यानी जितने भी रूल आपको बताए गए यहाँ तक 15 नंबर तक, तो इन सभी रूल्स से आपको यहाँ तक के इससे पहले की वीडियो में भी आपको रूल्स बताए गए थे, और यहाँ पर जो बताए गए नियम, इन सभी नियमों से लेकर के आपके लिए कुछ एक्सरसाइज रखी गई है, कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपको क्या करना है, सवाल हल करने हैं। तो यहाँ 15 नंबर तक के जो भी आपके नियम बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग गलती हो गई है तो मैंने कहा था आप सही कर लेना, नंबर यहाँ पर काउंट में करने में लिखने में, कहीं पर प्रिंटिंग में यहाँ पर छापने में गलत हो गया, तो आप लोग को नंबर अपने हिसाब से रूल के लिख लेने हैं। तो आपको ये क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी आपको एग्जाम्पल यहाँ पर कराए, यहाँ पर आगे एक्सरसाइज में करवाए जाएंगे वो आपको कर लेने हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, इसमें कोई सिलेक्ट आपको वन ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपके लिए यहाँ पर दिए गए ही हैज़, ही एंड हिज ब्रदर, हैज़ या हैव में से कौन आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनमें से कोई एक ही सेलेक्ट करनी है, एक पर आपको ऑप्शन टिक रखना है और एक को आपको हटा लेना है। तो आपको हमें करके बताना है कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। द क्लर्क एंड काउंसलर वर या वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, उसके बाद द क्लर्क एंड द काउंसलर वर वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, 2 बार छप गया है, ये भी हम देख लेंगे। तो ये 2 बार छप गया है, तो इसको सही कर लेंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर काउंसलर है, यहाँ पर द काउंसलर है, दोनों में दा आ गया है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर ध्यान रखना, दूसरा सेंटेंस को 2 बार है, तो इसको ज़रा ध्यान देकर करना है, बहुत आसान है। क्योंकि जब भी 2 आएंगे, तो जब एक होता है इसके पहले दा लगा हो तो हम क्या करते हैं, वर्ब को सिंगुलर मान करके करते हैं, तो यहाँ पर वाज लगेगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए दोनों की अलग अलग बात कर रहे हैं, दोनों के साथ आर्टिकल लगा है, तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, वर लगेगी। तो ये आपको हम बता दिए हैं, यहाँ पर वर लगेगा, यहाँ पर वाज लगेगा। इसके अलावा देखो यहाँ पर पहले हम नहीं बताया मैंने, ही एंड हिज ब्रदर, वह और उसका भाई कम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दोनों चीज़ें एक साथ में एक ही बात को कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी हैज़ होगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन मैंने बता दिए कि यहाँ पर वर होगा, यहाँ पर वाज होगा, यहाँ पर हैज़ होगा। तो ये 3 तरह के आप क्वेश्चन बताए गए। अब आपके पास यहाँ पर 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। स्लो एंड स्टडी विंस या विन द रेस, ईच बॉय एंड गर्ल इज या आर इंटेलिजेंट, ईच ऑफ देम वाज वर अ रॉबर, ईच शर्ट वाज वर रेड। तो ये क्वेश्चन है आपको जो हमें कमेंट में करके बताने हैं। इन क्वेश्चन के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मुझे आशा है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपको कुछ भी समस्या हो तो कमेंट करें, वीडियो को अच्छी कैसी लगी ये भी बताएं, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी या आपको किस तरह से वीडियो और क्लियरिटी की ज़रूरत है। तो हमें कुछ सजेशन भी आपसे मिलता रहे तो बेहतर रहेगा कि आपको लोगों का क्या सजेशन है, ये भी आप हमें बताते रहें। तो यहीं पर विदा लेते हैं, आज की वीडियो समाप्त होती है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड बाय।